हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर। देखिए, उत्तराखंड करंट अफेयर की जो आपकी वीडियो है कंटिन्यू आ रही हैं। किसी भी माह का करंट अफेयर हमने स्किप नहीं किया है। हर माह का करंट अफेयर दोस्तों आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जनवरी 2023 माह का करंट अफेयर हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करेंगे फरवरी 2023 माह का करंट अफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए कहाँ किया गया, देहरादून में। इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा कहाँ पर देश का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड में। अभी देखिए, राज्य का नाम तो घोषित हो गया है, लेकिन राज्य में अभी एक निश्चित जगह यहाँ पर घोषित नहीं हो पाई है कि राज्य में किस जगह पर इसको स्थापित किया जाएगा। लेकिन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा इसकी घोषणा हो चुकी है। तो याद रखेंगे, देश का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुनस्यारी, पिथौरागढ़। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने किस राज्य के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और इन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। तो देखिए, सेलाकुई देहरादून में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड का आएगा यहाँ पर। उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो तीसरा स्थान है। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहला स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान पर 3 दिवसीय पक्षी उत्सव का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया, कोटद्वार में। आने वाली परीक्षाओं के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है। तो कितने पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है, 50,000। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप के लिए कितने रुपए का बजट का प्रावधान किया है। तो 40 करोड़ रुपए बजट का ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है। किसके लिए, स्टार्टअप के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। जो रैंक वाले दोस्तों प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो याद रखेंगे, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, पानी की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये कहाँ किया गया है, हल्द्वानी में। और हल्द्वानी किस जनपद में आता है, नैनीताल जनपद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया है, पिथौरागढ़ में। इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। अगर कोई भी ऐसा सैन्य अभ्यास राज्य में होता है किसी 2 देशों के बीच में, तो वो परीक्षा की दृष्टि से वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखेंगे, जो डस्ट लिंक जो सैन्य अभ्यास है वो किन किन के मध्य हुआ है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में हुआ है। और किस जनपद में हुआ है, पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड से किसे संगीत नाट्य अकादमी 2021 प्रदान किया गया। तो दाताराम पुरोहित लोक संगीत। देखिए, एक बात यहाँ पर समझेंगे, जैसे कि 2018 में जो हमारा ये संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, उसके बाद 19, 20, 21 इन वर्षों के लिए जो नाट्य अकादमी संगीत पुरस्कार था, कि 2022 में नामों की घोषणा हुई थी और ये 2023 में इनको दिया गया है। यहाँ पर कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे रामलाल भट्ट, ललित पोखरिया और भूपेश जोशी। दाताराम पुरोहित, रामलाल भट्ट, ललित पोखरिया और भूपेश जोशी। इनका संबंध पूछ सकता है। जैसे कि दाताराम पुरोहित हैं, इनका संबंध है, लोक संगीतज्ञ हैं ये। रामलाल भट्ट भी लोक संगीतज्ञ हैं। और ललित पोखरिया ये निर्देशन से इनका संबंध है। और भूपेश जोशी अभिनय। तो ये याद रखेंगे आप, 2021 दाताराम पुरोहित, जितने भी नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, 2018 का तो आपकी परीक्षाओं में दोस्तों पूछ भी लिया गया है कि 2018 का नाट्य अकादमी संगीत पुरस्कार किसे दिया गया। नरेंद्र सिंह नेगी इसका उत्तर था वहाँ पर। तो 2 लोगों को दिया गया था, एक नरेंद्र सिंह नेगी और एक दीवान सिंह बजेली। एक देखिए पुरस्कार और है, उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार। अभी हाल ही में दिया गया है, किसको, रेशम शाह और कैलाश कुमार को। और एक आता है संगीत नाट्य अकादमी अमृत पुरस्कार। ये कुछ लोगों को दिया गया है उत्तराखंड के, जैसे जुगल किशोर पेटसाली, भैरव दत्त तिवारी, जगदीश ढोंडियाल और नारायण सिंह। तो कुछ ये पुरस्कार हैं
यहाँ पर से ये वाला दोस्तों इम्पोर्टेंट रहेगा, रेशम शाह और कैलाश कुमार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार महत्वपूर्ण रहेगा। और जो ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है नाट्य अकादमी संगीत पुरस्कार, इसको भी आपको याद करना है। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया जाएगा? तो ऋषिकेश में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर लाइब्रेरी की स्थापना हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ज्ञान कोष योजना। पूछ सकता है आपसे कि ज्ञान कोष योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है? उत्तराखंड। और इसका संबंध किस चीज़ से है? जिला स्तर पर लाइब्रेरी की स्थापना। अन्य प्रकार से मतलब एक प्रश्न को अनेक प्रकार से आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री उत्थान योजना क्या है? तो ये क्या है? राज्य के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए, मतलब जो राज्य के जो युवा हैं उसमें से कुछ युवा रहेंगे, मतलब जो आर्थिक स्थिति या अन्य किसी कारणों के आधार पर उनको चुना जाएगा, तो उन युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए ये मुख्यमंत्री उत्थान योजना को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए पौड़ी गढ़वाल से इसको शुरू किया गया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। इसमें देखिए अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 सिलेंडर साल में इनको निःशुल्क रिफिल किया जाएगा। तो ये आपसे यहाँ पर से ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि किस जनपद से इसको शुरू किया है? तो पौड़ी गढ़वाल से इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन को किन जिलों में शुरू किया गया है? तो देखिए ऐसे प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैंने लिखे हुए हैं सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कोई भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में वर्तमान में लोक सेवा आयोग आपसे पूछ रहा है। तो मिलेट मिशन क्या है? पहली बात तो आपको याद रखना है, पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार में इसको अभी शुरू किया गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? ये उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार किस राज्य की तर्ज पर पर्यटन पुलिस की संरचना करने पर विचार कर रही है? तो केरल व गोवा। पर्यटन पुलिस होती है ना, वही पर्यटन पुलिस की जो संरचना करेगी। अब कोई सा भी अगर मॉडल किसी राज्य में अपनाया जाता है, तो अगर वो मॉडल किसी अन्य राज्य में काम कर रहा है, अगर किसी राज्य को लगता है कि वाकई में ये मॉडल अच्छा है, तो वो दूसरा राज्य उसको अपना लेता है। तो केरल व गोवा की जो पर्यटन पुलिस की संरचना है वो शायद अच्छी होगी, उत्तराखंड की जो सरकार है उसको अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर से इस तरीके से जो मॉडल है उनको लिए जाता है। तो पर्यटन पुलिस की संरचना है वो केरल व गोवा, जो वहाँ की जो पर्यटन पुलिस है उसके आधार पर ही राज्य सरकार भी इस पर यहाँ को मतलब इसको यहाँ लाने का विचार कर रही है। याद रखेंगे केरल व गोवा। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण, ड्रोन द्वारा घर घर दवाई पहुँचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। ऋषिकेश एम्स ने इसको सर्वप्रथम शुरू किया है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, आने वाली परीक्षाओं में दोस्तों आपको ये प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि कहाँ किया गया? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। इसका एक आयोजन दिल्ली में भी हुआ था, लेकिन प्रश्न यही बनेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इसमें उत्तराखंड ने कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। और इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? उत्तराखंड का 23वां स्थान रहा है। और इसमें पहला स्थान किस राज्य का रहा? तो महाराष्ट्र का इसमें पहला स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कितनी महिला सरपंचों को ओडीएफ मतलब खुले में शौच से मुक्त, ओडीएफ प्लस मॉडल बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य व असाधारण योगदान देने के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया है? तो 2 महिलाएं हैं, एक कविता देवी और दूसरी हैं निकिता चौहान। याद रखेंगे, सारे प्रश्न दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देने का अध्यादेश ला रही है? तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4%। ये क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, क्योंकि देखिए अध्यादेश लाना, देखिए एक तो क्या होता है कि एक मतलब सरकार कभी कभी क्या करती है, किसी भी चीज़ का खाली प्रस्ताव ले आती है और उसको उसी समय से लागू कर देती है। ये जब अध्यादेश लाता है तो कानूनी तौर पर वो लागू हो जाता है। तो 4% दोस्तों आपको याद रखना है। तो ये फरवरी माह का करंट अफेयर दोस्तों हमारा कवर हो गया है 2023 का। अब आपका मार्च माह का आएगा, बस कुछ दिनों बाद ही आ जाएगा मार्च माह का भी, उसमें भी काम चल रहा है।
फेसबुक पेज से दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए। व्हाट्सअप नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है, अगर आपको कुछ मुझसे पूछना होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फेसबुक पेज से आपको जुड़ने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो भी नई नई जानकारियाँ होती हैं वो फेसबुक पेज के माध्यम से आपको दे दी जाती हैं। फेसबुक पेज का लिंक और व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको वहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है और फेसबुक पेज में आना है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।